द्वारा हिमांचल के यहाँ पर सुंदर कन्या ने जन्म लिया। तीनों लोग 14 भुवनों ने माँ पार्वती की जय जयकार किया। एक बार भाव से बोलिए पार्वती मैया की जय हो। पार्वती मैया का जयकारा हुआ। माँ का प्रागट्य हुआ ही था कि गुरुजी आ गए। कौन? नारद जी। अब देखिए, माँ का जन्म हुआ, पिता ने गुरुजी से सबसे पहले पार्वती मैया का हाथ पकड़ाया नारद जी के हाथ में, और सबसे पहले क्या कहा? अरे कहे हो सुता के दोष गुण। क्या लिखा है? कहे हो सुता के गुण, दोष नहीं, कहे हो सुता के दोष गुण। अरे नारद जी कह रहे हैं, पहला पिता देखा है जो अपने बेटे के दोष पहले पूछ रहा है। वरना जिसके भी घर में जाओ तो सब पिता यही पूछते हैं, गुरुजी जरा बताओ ना बेटे में क्या क्या खूबी है। किंतु ऐसा पिता पहली बार देखा। बोले दोष पूछ रहे हैं आप? हाँ, इसी कारण। क्यों? बोले दोष यदि पहले पता लग जाएंगे तो बचपन में ठीक कर लिए जाएंगे। गुण तो गुण है ही। अब यहां पर देखिए, पूछा दोष। नारद जी क्या बता रहे हैं? आपकी जो सुता है, आपकी जो पुत्री है, उमा होगी, अंबिका होगी, भवानी होगी, और कैसी होगी? अरे एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति पद बिनो श्रम नारी परम गति लाहे, बिनो श्रम नारी परम गति लाहे, पति व्रत धर्म छाड़े छल गाहे, पति व्रत धर्म छाड़े छल। आपकी बिटिया उमा होगी, अंबिका होगी, भवानी होगी। आपकी बिटिया के व्रत को देखकर मृत्यु लोक की माताएं पाते व्रत धर्म का पालन करेंगे। साधारण नहीं होगी, भजन करने वाली होगी, तपस्वी होगी, विद्वान होगी, ज्ञानी होगी। यहां पर हिमांचल जी पूछे हैं दोष, और नारद जी लगे बताने गुण। तो हिमांचल ने कहा कि आपने शायद मेरा प्रश्न ठीक से सुना नहीं गुरुजी। मैंने कहा है कि कहे हो सुता के दोष गुण। नारद जी कह रहे आपकी बेटी में कोई दोष होगा तो ही तो बताऊंगा ना, आपकी बेटी में कोई दोष है ही नहीं। लेकिन अरे राम, अब देखो, कोई आपकी सुबह से लेकर रात तक प्रशंसा करे। भैया देखो, जो संस्कार पर भक्त कथा सुन रहे हैं, अभी चल रहा है लाइव, तो जो संस्कार पर कथा सुन रहे हैं, और यदि वो आगे की कथा सुनना चाहते हैं तो सीधे हमारे YouTube चैनल अभिनंदन जी महाराज को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे की कथा आपको हमारे YouTube चैनल पर पूरी आपको मिलेगी, पूरा शिव विवाह। क्योंकि प्रतिदिन कथा का समय यहाँ पर तो 1 बजे से है, किंतु संस्कार चैनल पर ये कथा प्रतिदिन 4 बजे शाम को प्रसारित होती उसी दिन की। तो देखो आपके लिए कितनी बढ़िया बात है, 1 बजे से 4 यहां सुनो और 4 बजे जाकर घर पे टीवी के सामने बैठ जाओ। यानी 3 घंटे नहीं, समझो 6 घंटे कथा हो रही है। और जो संस्कार पर भक्त सुन रहे हैं, 1 से 4 आप हो सके तो YouTube पर सुनिए, और 4 बजे से ये कथा संस्कार टेलीविजन पर प्रसारित होगी प्रतिदिन। तो संस्कार पर जो भक्त सुन रहे हैं, यदि 7 बजे कथा का प्रसारण कटता है तो आप लोग सीधे हमारे YouTube पर आ जाइएगा। अभिनंदन जी महाराज के नाम से चैनल बना है, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लिए, और सारी कथा आपको सुनने मिलेगी। तो आइए हम चलें कहां पर। नारद जी कह रहे हैं आपकी बेटी में कोई दोष है ही नहीं, लेकिन ये लेकिन, किंतु, परंतु बड़े खतरनाक शब्द हैं। कोई आपकी सुबह से लेकर रात तक प्रशंसा करे, आप ज्ञानी हो, विद्वान हो, सुंदर हो, मलूक हो, लेकिन क्या सब कहे और आखिरी में कह दे लेकिन, तो आप दिन भर की जो आपकी तारीफ है ना, वो धरी की धरी रह जाएगी। आप उससे कहोगे लेकिन क्या? तो नारद जी ने भी यही कहा, आपकी
आपकी बिटिया में तो कोई दोष नहीं, लेकिन क्या? बोले लेकिन इसका जो पति होगा, अरे अगुण अमान, माँ तो पे तो ही ना, अगुण अमान तो पे तो ही ना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। सुनिए, अगुण अमान माँ तो पे तो ही ना, अगुण अमान माँ तो पे तो ही ना, अगुण अमान माँ तो पे तो ही ना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। बोले आपकी बेटी का जो दूल्हा होगा कैसा होगा? बोले अगुण अमान मात पे तो ही ना। यहां पर नारद जी कह रहे हैं अगुण होगा। नारद जी कह रहे हैं कि सत रज तम इन तीनों गुणों से परे होगा, किंतु वहां पर राजा हिमांचल समझ रहे हैं कि मेरी बेटी के दूल्हा में एक भी गुण नहीं होगा, अगुण होगा। दूसरा अमान होगा, यानी नारद जी कह रहे हैं वो दुनिया के मान सम्मान से परे होगा। यहां पर राजा हिमांचल जी सोच रहे हैं कि मेरी बेटी के दूल्हा का कहीं सम्मान नहीं होगा। अरे अगुण अमान माँ तो पे तो ही ना। क्या कहा? बोले बिना माता पिता के होगा। राजा हिमांचल सोच रहे हैं कि मेरी बेटी को सास ससुर नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया। आजकल ये नया ट्रेंड आया है। क्या? बोले आजकल मेट्रो सिटीज में रहने वाली कन्याएं, जॉब करने वाली कन्याओं की रिक्वायरमेंट होती है क्या, हम शादी उसी घर में करेंगे जहां पर हमारे सास ससुर नहीं होंगे। क्या? इसी कारण कहा जाता ना, आजकल लड़के लड़की की कुंडली नहीं, आजकल सास बहू की कुंडली मिलाई जाती है। मिल गई तो समझ जाओ मौज है। आजकल ये ट्रेंड आया है। और यदि कहती माता पिता हैं तो शर्त है कि हम उसी के साथ शादी करेंगे वो अपने माता पिता के से दूर रहता हो। और देखिए, याद रखिए, धीरे जो ये रिक्वायरमेंट पालते हैं ना, तो याद रखिएगा आपका भी बेटा होगा, आपकी भी बेटी होगी, वो भी यही कहेगी हमें भी ऐसे सास ससुर चाहिए। इसी कारण भैया जीवन में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ की सनातन संस्कृति अलग रहने की नहीं, हमारे यहाँ की सनातन संस्कृति संयुक्त रहने की है। क्यों? बोले घर का जब कोई बड़ा बूढ़ा टोकेगा तो आपको पता लग जाएगा क्या भला है क्या बुरा है, वरना हमें भला बुरा पता कैसे लगेगा? बोले हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे बड़ों के द्वारा। आज यहां पर लिखा हुआ है आपकी बेटी का वर कैसा होगा? अरे अगुण अमान मात पितो हीना, उदासीन सब संशय छीना। और इतना ही नहीं, कहा दिखने में कैसा होगा? बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन्य मंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरे। बोले आपकी बेटी के हाथों की रेखा पर जो पति वाली रेखा है उस पर यही लिखा है। अब देखिएगा, परिस्थिति वही नारद जी ने जो जो बताई, तो यहां पर एक तरफ हिमांचल और मैना मैया रो रहे हैं। क्यों? अरे इतनी सुंदर पुत्री के लिए ऐसा बावला वर विधाता ने लिख दिया, और दूसरी तरफ मां पार्वती खड़े खड़े बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। क्या सोच रही हैं? ये गुण तो मेरे भोले बाबा के अंदर है। आहा, राम जी ने लगता मेरी सुन ली, मैंने राघव जी से मांगा था जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, लगता है राघव जी ने आज मुझे पति के रूप में भोले बाबा प्रदान कर दिए। बात वही है, किंतु एक जगह हिमांचल और मैना मैया रो रहे हैं और एक जगह पर पार्वती खड़े होकर मुस्कुरा रही है। अब देखिए,
हिमांचल राजा ने नारद जी को पास में बुलाया और क्या कहा कि प्रभु कुछ ले देकर दूल्हा बदला नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं? कुछ ले देकर। सो नारद जी को यहां पर क्रोध आ गया। नारद जी कह रहे हैं ले देकर दूल्हा बदलने की, भाग्य बदलने की बात कर रहे हो। नारद जी कह रहे हैं हे राजा हिमांचल कि कह मुनि सेमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। बोले आप दूल्हा बदलने की बात कर रहे हैं, देव धनुज नर नाग मुनि, कोई आपकी बेटी के प्रारब्ध को काटने वाला नहीं है। अच्छा तो ऐसा दूल्हा मिलेगा कहां? तब नारद जी कह रहे हैं जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमान,